Hi everyone. So in this video we will discuss code forces around 954 div 3. So ABC पर submissions अच्छे खासे हैं. So we'll start with problem D. So problem D is mathematical problem. So you are given a string s of length and greater than 1 consisting of digits from 0 to 9. You must insert exactly n minus 2 symbols. कौन से सिंबल्स इंसर्ट करते हैं? या तो एडिशन के या फिर मल्टीप्लिकेशन के इनटू दिस स्ट्रिंग टू फॉर्म अ वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. इस प्रॉब्लम में क्या करना है ना, हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, तो उस स्ट्रिंग में जो है ना हमें कुछ सिंबल्स ऐड करना है, उस सिंबल्स इंसर्ट करना है या तो एडिशन के या फिर मल्टीप्लिकेशन के. सो बेसिकली लेट्स से कि हमारे पास स्ट्रिंग है, अगर 1 2 3 4 5, अगर 5 लेंथ की स्ट्रिंग है और इसमें 4 ऑपरेशन करने रहते हैं, तो मतलब हर एक पे एक ऑपरेशन, यहाँ एक ऑपरेशन, एक यहाँ एक यहाँ, हर एक डिजिट के बाद एक ऑपरेशन कर देते हैं. ठीक है, कुछ भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन का. बट इसमें n-2 करना है, मतलब इसमें 3 ऑपरेशन करने हैं. सो इसका मतलब ये है कि कोई एक सबस्ट्रिंग जो है ना, हमें कोई एक 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग चूज करना होगा और उस पर हमें ऑपरेशन करना होगा. वो ऑपरेशन या प्लस का हो या फिर मल्टीप्लिकेशन का, डजेंट मैटर. बट एक सबस्ट्रिंग जो है ना हमारा 2 साइज का आएगा. ठीक है. सो अगर इसमें केसेस बन सकते हैं डिफरेंट. अगर n इक्वल टू 2 है, अगर स्ट्रिंग की साइज ही 2 है, तो उस पर तो क्या ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं. तो उसको जो है ना 2 इंट कन्वर्ट करके भेज दो, रिटर्न कर दो यहाँ से. अब अगर इफ़ n इक्वल टू 3 है, अगर n की साइज 3 है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, या तो स्टार्टिंग की दो लेंथ की सबस्ट्रिंग उठा लो और उसको प्लस या फिर इंटू करके चेक कर लो लास्ट वाले से, या फिर पहले वाले को प्लस और इंटू करके चेक कर लो ये लास्ट के 2 लेंथ वाली सबस्ट्रिंग से. बाकी सारे केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर n की साइज 2 और 3 से अगर ज़्यादा है, तो उन सब केसेस के लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में 0 है क्या. इफ़ s डॉट फाइंड 0 इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग एंड पॉज, मतलब कि अगर स्ट्रिंग में 0 है कहीं भी, लेट्स से कि 1 2 3 1 2 0, तो अगर स्ट्रिंग में 0 है ना कहीं भी, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इस 0 को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके इससे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर देंगे एंड ये ओवरऑल जो वैल्यू है ना वो 0 हो जाएगी. ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिनिमम करना है. तो अगर स्ट्रिंग में 0 आ रहा है, तो हम जो है ना 0 रिजल्ट अपना रिटर्न कर देंगे. वरना हम क्या कर सकते हैं ना, वरना मतलब देर कुड बी अदर वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बट सबसे पहले मेरे दिमाग में डीपी आया और 5 मिनट तक मैं सोचता रहा कि div 3 के डी में डीपी लगाओ या ना लगाऊँ. बट फाइनली मैंने डीपी से ही से सॉल्व करा. सो व्हाट आई डिड, डीपी मेरी बन रही थी एक तो इंडेक्स. ठीक है, 2 स्टेज चेंज होते, एक इंडेक्स और एक बूलियन ओके. सो बूल ओके क्या चेक कर रहा था ना, बूल ओके चेक कर रहा था कि मैंने जैसा बताया n-2 ही हमें ऑपरेशन, मतलब n-2 ही हमें सिंबल्स इंसर्ट करने हैं. सो बूल ओके चेक कर रहा था कि क्या हमने ऑपरेशन में एक 2 साइज वाली सबस्ट्रिंग उठाई है कि नहीं उठाई है. अगर उठाई है तो हमारा ओके जो है ये ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा. ठीक है, अब डीपी जो है वो चलेगा कैसे. सो हर स्टेप पे अपने पास 2 चॉइस है, या तो हम इसको उठा के इसमें प्लस कर दे आगे के रिजल्ट के साथ, या इसको मल्टीप्लाई कर दे आगे के रिजल्ट के साथ. ठीक है, सो अगर 2 साइज उठा रहे तो ओके ट्रू है. सो बेस केस क्या बनेगा, इफ़ n इक्वल टू इफ़ इंडेक्स इक्वल टू n एंड ओके इक्वल टू ट्रू, तो उस केस में जो है ना रिटर्न 1 कर देंगे. ठीक है, वरना इफ़ इंडेक्स इक्वल टू n है और ओके फॉल्स है, तो उस केस में कर देंगे रिटर्न कुछ भी एक बड़ा नंबर जो कि रिजल्ट कभी हो ही नहीं सकता. लेट्स से 1 is 16, 10⁻16. ठीक है, सो यही है. और यू माइट बी थिंकिंग कि रिटर्न 1 क्यों कर रहे हैं, रिटर्न 0 क्यों नहीं करते हैं. सो मैंने क्या बोला था, हर एक केस में क्या हो रहा है, यहाँ से जो है ना 2 हमारे पास ऑप्शन है, या तो प्लस करने का या मल्टीप्लाई करने का. सो अगर आप रिटर्न 0 करोगे ना, तो क्या होगा ना, मान लो कि लास्ट वाले पे हम जा रहे हैं, लेट्स से कि 1 2 3 4 5 है. ठीक है, सो हम लास्ट वाले पे गए हैं. ठीक है, हमने इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया. अब इसके बाद जो है ना
इसके आगे जब डी पी जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होकर जो है ना रिटर्न जीरो जो आएगा, तो उससे जो है ना इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ओवरऑल, ठीक है। तो हमें हमेशा जो है ना जीरो मिलेगा। रिटर्न वन करेंगे ना तो क्या होगा, इसके आगे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर जो है ना वन आएगा, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा। और एक दूसरा रिजल्ट भी बन सकता है, आपको लगेगा कि मतलब प्लस वन भी तो होगा, इससे दूसरा केस एक निकलेगा, यहाँ तक ऑपरेशन कर दिया और प्लस वन कर दिया तो आंसर में प्लस वन हो जाएगा, तो वो भी तो आ सकता है, बट वो नहीं आएगा। लेट्स से कि यहाँ तक का कुछ रिजल्ट वन आया तो x इंटू वन जो है ना वो छोटा होगा आपका x प्लस वन से। सो आपका रिजल्ट हमेशा यही रिटर्न होगा। सो अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं तो यहाँ से कोड स्टार्ट होगा। अगर n की साइज 3 से कम है तो टू इंट s इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को और रिटर्न कर गया। अगर n की साइज 3 है तो वही ये दो स्ट्रिंग है, एक स्टार्टिंग की 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग, एक लास्ट की 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग, और 4 ऑप्शन बनेंगे, उनमें से जो भी मिनिमम है उसको आउटपुट करके रिटर्न कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, अगर स्ट्रिंग में कहीं भी जीरो है तो उस केस में क्या कर देंगे, रिजल्ट जीरो होगा, रिटर्न कर जाएंगे। वरना एक डीपी एरे बनाएंगे, ये हमारा फंक्शन है। अगर i इक्वल टू n है मतलब कि हम लास्ट पोजीशन पर है, और ओके मतलब ओके ट्रू है तो रिटर्न वन, वरना i इक्वल टू वन है तो रिटर्न वन ही 16। अब दो ऑप्शन लेंगे तो इफ़ नॉट ओके मतलब ओके अपना फॉल्स है और जो इंडेक्स है वो लास्ट वाले डिजिट से पहले का इंडेक्स है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमने जो है ना वो 2 लेंथ की सबस्ट्रिंग उठाई, उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सो जो 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 1 प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऐसा ही माइनस जीरो जो है ना ये यूज होता है आपका किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। सो ऑप्शन 2 जो है उसको सबसे पहले करा है रेस, मतलब जो रेस में हमारी वैल्यू आ गई वो दो लेंथ वाले सबस्ट्रिंग की, तो रेस प्लस उसके बाद जो है ना जब 2 लेंथ का चूज कर लिया तो हम +2 कर देंगे, हम जो है ना अब ऑपरेशन उसके आगे के आगे वाले इंडेक्स पे परफॉर्म करेंगे, तो प्लस रिकर्जन ऑफ i+2, 1 हमने जो है ना ओके जो ओके उसको चेंज कर दिया 1 में। और एक ऑप्शन क्या हो सकता था, रेस इंटू रिकर्जन ऑफ i+2, 1। सो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर दिया और ऑप्शन 2 को अपडेट कर दिया, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। अब ऑप्शन 1 क्या है अपना, ऑप्शन 1 है हमने बस एक ही कैरेक्टर उठाया, उसको जो है ना एक बार प्लस करके देखा और ओके की स्टेट चेंज नहीं की, या फिर हमने उस एक इंटीजर को उठाया, उस मतलब कैरेक्टर को उठाया, उसको कन्वर्ट करा और उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया और रिकर्जन कॉल कर दी अगले इंडेक्स पे, और ओके की स्टेट चेंज नहीं करी। अब रिटर्न क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। दो स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ हमारे रिकर्सिव फंक्शन में, तो दो स्टेट की एक डीपी एरे बना दी, अगर वो -1 नहीं है तो वो रिटर्न कर दो, वरना स्टोर करके वहाँ से रिटर्न कर जाओ। सो ये हमारा डी का कोड। नाउ मूविंग टू ई। सो ई में बोल रहा है ब्यूटीफुल एरे। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोल रहा है कि आपके पास एक एरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है, ठीक है। एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो ना, आप ये कर सकते हो कि किसी भी एक इंडेक्स को चूज कर सकते हो और ए आई को ए आई प्लस के आप लिख सकते हो, मतलब ए आई को जो है ना प्लस के कर दोगे, आप उसको प्लस के से इंक्रीमेंट कर दोगे। अब फाइनल एरे बी जो है ना वो ब्यूटीफुल तभी होगा जब बी ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ एन माइनस आई प्लस वन। सो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एरे आपका ब्यूटीफुल तब होगा जब आपका एरे एक पैलिंड्रोमिक एरे बन जाएगा, ठीक है। सो पैलिंड्रोमिक एरे बन जाएगा, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे ना, लेट्स से कि कोई एक टेस्ट केस उठाते हैं, ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं 13(3). ओके ठीक है। सो अब जो है ना 13(3) और ये हमारे पास जो है ना एरे है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं ना, हमें अगर पैलिंड्रोमिक एरे बनाना है, इससे पहले कोई एक एरे उठाते हैं, ठीक है, 2 2 3 3 3 4 4 5 6, ठीक है। सो अगर पैलिंड्रोमिक एरे बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मतलब कि पेयर्स में नंबर प्रेजेंट है ना उनको तो पहले ही मतलब साइड कर देते, जैसे 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ये पेयर्स में है ना, तो 2 2 3 3 4 4, ठीक है। अब बच क्या गया, बच गया हमारे पास एक 3 एक्स्ट्रा, एक 5, एक 6, ठीक है। तो हमारे पास एक 3, एक 5 और एक 6 हमारे पास बच गए, राइट। सो अब जो है ना मतलब
जितने भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकरिंग एलिमेंट होंगे ना, बस वो हमारे लिए इशूज क्रिएट कर रहे होंगे पैलिंड्रोम बनने में, ठीक है। जो पेयर में होंगे उसको तो हम रिमूव कर देंगे। सो अब लेट्स से कि मतलब कि हमारे पास जो है ना बस वैसे एलिमेंट्स पड़े हैं जो कि मतलब पैलिंड्रोम बनने से रोक रहे हैं। इस केस में 3 5 6, एंड लेट्स से कि इस केस में के जो है ना वो 3 के इक्वल है, ठीक है, मतलब 3 से हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो क्या हम कभी भी 5 और 6 के पेयर को जो है ना, मतलब 5 और 6 पे कभी भी किसी एक को +3 ऐसे करते करते सो ऑन, क्या कभी इन दोनों को हम इक्वल बना सकते हैं क्या? सो अगर देखा जाए तो 5 और 6 का जो एलसीएम है वो 30 है, ठीक है। सो लेकिन स्टिल इसमें आप बस +3 करते जाओगे ना तो कभी भी ये जो है ना 30 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। इक्वल होने के लिए इसको 30 60 ये सब बनना पड़ेगा, बट कभी भी वो बनेगा नहीं। आप दो नंबर को जो है ना, लेट्स से कि 5 है और 6 है, सो इन दोनों को जो है ना प्लस के करते करते इक्वल तभी कर सकते हो जब इन दोनों का जो है ना मॉड के की इक्वल हो। मतलब इन दोनों का जब आप के से मॉड करोगे ना तब वो इक्वल हो। वो कैसे? लेट्स से कि मेरे पास जो है ना लेट्स से कि मतलब एक नंबर है 7 और एक नंबर है हमारे पास 13, ठीक है। सो अगर इसको के इक्वल टू 3 है तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इनके बीच का डिफरेंस जो है ना वो के से डिविजिबल होगा। सो इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 13 - 7 इक्वल टू 6, 6 डिविजिबल के से, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर डिफरेंस इक्वल नहीं रहता ना तो वी कांट मेक देम इक्वल। और उसको चेक करने के लिए जो है ना एक एफिशिएंट तरीका ये है कि हम इनका जो है ना मॉड निकाल लेंगे के से। सो 7 मॉड 3 जो है ना 1 आता है, 13 मॉड 3 जो है 1 आता है। तो अगर दो नंबर का मॉड के साथ सेम है तो इसका मतलब है लेट्स से कि ए जो है एक्स आ रहा है मॉड के, और एक इंटीजर बी वो भी एक्स आ रहा है मॉड के। सो अगर दोनों का मॉड सेम आ रहा है ना तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का जो मतलब डिफरेंस होगा ना वो के से डिविजिबल ही होगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, अगर हमारे पास कोई भी एक एरे पड़ा हुआ है, लेट्स से ये पड़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले तो उन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे जो कि मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रहे हैं, ठीक है। अब के से जो है ना उन सबका मॉड करा देंगे, ठीक है, मॉड करा देंगे। अब उसके बाद जो है ना लेट्स से कि इसी को अगर हम पकड़ते हैं ठीक है, अगर हमारे पास यही है तो अगर हम इसका 13 इन सारे एरे का अगर मॉड कर दे तो 2 का 3 से मॉड 2 होता है, 3 का 0 होता है, 9 का 0 होता है, 14 का 2 होता है, 17 का 2 होता है, 10 का 1 होता है, 22 का 1 होता है, 18 का 0 होता है, 30 का 0 होता है, 1 1 और 28 का 1 होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर यहाँ पर अपन देखें तो आई थिंक समवेयर आई मिस्ड अप, क्योंकि इसमें 1 5 टाइम्स आ रहा है और 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो दो नंबर और टाइम्स आ रहे हैं, बट ये होगा नहीं। मतलब लेट्स से कि यहाँ पे जो है किसी एक को 2 कर देता है, ठीक है, तो 4 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स 1 है और 4 टाइम्स 0 भी है, मतलब एक नंबर ही मैंने छोड़ दिया कहीं बेसिकली, कोई बात। सो हमारे पास जो है 2 है 4 टाइम्स, 1 है 4 टाइम्स और 0 है 4 टाइम्स। तो अब किन दो नंबर को हम पकड़ के जो है ना, किन दो नंबर को पकड़ के हम जो है ना उसको इक्वल करने का ट्राई करेंगे। लेट्स से कि अगर 2 है 4 है 8 है और 10 है, तो अगर हमारे पास k इक्वल टू 2 है तो हम जो है ना अगर 2 और 10 को पकड़ के मतलब इक्वल करना चाहे तो 5 बार ऑपरेशन करना होगा, फिर 4 और 8 को पकड़ के करना चाहे तो 2 बार और, तो मतलब टोटल 7 टाइम्स। बट अगर 8 और 10 को पकड़ के इक्वल करना चाहे तो एक ही ऑपरेशन लगेगा, और 2 और 4 में भी एक ही लगेगा, तो दो ऑपरेशन में ये चीज़ निपट गया। तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट की दो एलिमेंट है ना, मतलब जो दो नियरेस्ट पेयर वाली एलिमेंट है उनको अगर हम इक्वल करना चाहें तो हमारा ऑपरेशन जो है वो मिनिमम रहेगा। सो ग्रीडली हम जो है ना इन दोनों को पकड़ के मिनिमम करेंगे, ठीक है, इन दोनों को पकड़ के इक्वल करेंगे, ऑपरेशन करेंगे इस वाले पे हमेशा, राइट।
तो अब जैसे ही हमने मतलब सबका रिमाइंडर कर दिया के से, लेट्स से कि यहाँ पे 3 से रिमाइंडर कर दिया, तो 0 में मतलब कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, और 1 में कुछ एलिमेंट्स आएंगे और 2 में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स। 3 तो होगा नहीं क्योंकि के की वैल्यू ही 3 है। सो 0 में अगर मतलब जिनमें भी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये दो दो का पेयर बना के चलते जाएंगे, उनको इक्वल करेंगे और आंसर में अपने ऐड करते रहेंगे। जिनमें ऑड आएगा ना, अब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो उनमें इशू होगा। अब उनमें इशू क्या होगा ना कि लेट्स से कि अगर हमारे पास एलिमेंट 1 4 10 22 28, ठीक है। सो अगर आप देखो कि अब ऑड में हमें मतलब कि किस एलिमेंट को छोड़ना है ना, वो इशू करेगा। लेट्स से कि अगर हम इन दोनों को पकड़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है और के की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं। सो तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए 2 ऑपरेशंस की ज़रूरत है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए भी 2 की ज़रूरत है। सो 4 ऑपरेशन लगे इसको ठीक करने में। बट यहाँ पर अगर हम इस 10 को इग्नोर करके 1 3 करते हैं ना, तो 2 + 1 3 ऑपरेशन लगते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं। और इस 10 को हम क्या करते हैं ना, अगर एरे का साइज ऑड है, इफ़ n mod 2 = 1 है, तो इस 1 को जो है ना हम 10 को मिडिल में डाल देते हैं, क्योंकि ऑड साइज का पैलिंड्रोम रहता है ABCBA, तो बीच वाला तो हमेशा खुद के इक्वल ही रहता है ना, तो इससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसको हम वहाँ पे सेंटर में पुट कर देते हैं और साइड साइड का बस देख देते हैं। सो ऑड वाले केस में ये चेक करना होगा कि अगर किसी मतलब कोई एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर इन द सेंस रिमाइंडर = सम वैल्यू x mod k, ठीक है, इसकी अगर साइज मतलब इसमें जो है ना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट आ रहे हैं, तो उसमें उस केस में हम एक एलिमेंट को तभी छोड़ सकते हैं जब एरे की साइज ऑड है। अगर एरे की साइज इवन है और किसी एक रिमाइंडर वाला जो एलिमेंट है उसमें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट है, तो उस केस में -1 करके रिटर्न कर जाएंगे। या फिर दो ऐसे मतलब रिमाइंडर एलिमेंट्स है जो कि ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर कर रहे हैं, तो उस केस में भी -1 कर जाएंगे, ठीक है। बाकी केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रीफिक्स एरे बना सकते हैं। प्रीफिक्स एरे मतलब इन दोनों पेयर तक का कितना आएगा, इन दोनों पेयर तक का कितना आएगा। एक सेकेंड, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से कि 7 एलिमेंट्स है ना, तो हम एक प्रीफिक्स बनाएंगे जो पहले इन दोनों तक का कितना आएगा, इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का कितना आएगा, वो स्टोर करेगा। सफिक्स बनाएंगे जो इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का कितना आएगा, इन दोनों का कितना आएगा, वो स्टोर करेंगे। अब हम जो है ना बारी बारी से चेक करेंगे। अगर हमें मान लो कि ऑड इंडेक्स पे एक्सक्लूड करना है ना इस एलिमेंट को, अगर इसको एक्सक्लूड करना है तो सिंपली इसके प्रीफिक्स में जितने होंगे इससे ठीक पहले वाला i-1 पे जितना होगा उसको ऐड कर देंगे, और इसके i+1 पे जो सफिक्स होगा उसको ऐड कर देंगे, और वो हमारा जो है ना मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन बनेगा। लेट्स से कि अगर 3 पर गए, ठीक है, तो यहाँ तक का प्रीफिक्स, ठीक है, और यहाँ तक का सफिक्स ऐड कर देंगे, यहाँ तक का प्रीफिक्स, यहाँ तक का सफिक्स, और वो आंसर हो जाएगा। बट अगर हम इवन इंडेक्स पे लेट्स से 4 पे हैं, तो 4 पे तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही गायब करेंगे ना, इसको अगर हम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो 3 और 5 को पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए कितना ऑपरेशन लगेगा, और बाकी के लिए हम क्या करेंगे, हम i+2 पे चले जाएंगे, यहाँ तक का सफिक्स, और i-2 पे चले जाएंगे, यहाँ तक का प्रीफिक्स, उनका सम लेके ऐड कर देंगे और वो हमारा आंसर बनेगा। सो इसका कोड भी बहुत ही मेस्ड अप हुआ था। इफ आई शो यू, सो ये रहा मैप सबसे पहले। सो अगर MP मैप में मैंने पहले सारे एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर दी, उसके बाद मैप टाइट्रेट करा, और जो भी मतलब ऑड टाइम अगर कर रहे हैं उसको मैंने ऑड डॉट पुशबैक, ऑड वाले वेक्टर में पुशबैक कर लिया। अब अगर ऑड की साइज़ मतलब इसकी जो साइज़ है वो लेट्स से कि एक ही है, मतलब कोई एक ही एलिमेंट एक बार अगर कर रहा है और एरे का साइज़ भी ऑड है, तो उस केस में 0 कर देंगे, पैलिंड्रोम ही है वो, मतलब उसको हम सफल करके ही पैलिंड्रोम बना देंगे। या फिर ऑड की साइज़ 0 है और एरे भी इवन है, तो उस केस में भी 0 कर देंगे, रिटर्न कर जाएंगे। वरना हम क्या करेंगे ना, हम एक मैप बनाएंगे, वो इंटीजर और वेक्टर ऑफ इंटीजर कराएगा, ठीक है। इसमें अपना की इंटीजर है और वैल्यू जो वेक्टर ऑफ इंटीजर है। सो अब हम ऑड वाले जो एरे उस पर आइट्रेट कर रहे हैं, और हम ऑड ऑफ आई मॉड के मतलब उसका जो है ना केस हम मॉड करा के उसमें पुशबैक कर रहे हैं ऑड ऑफ आई को, ठीक है। और उससे पहले ऑड वाले को सॉर्ट करना मत भूलना, सो डैट हमारे पास जो
मैप एसपी है ना, उसमें सॉर्टेड ऑर्डर में आएगी एलिमेंट्स। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बना, बूलियन वेरिएबल लिया है ओके। तो ओके को हमने किससे इनिशियलाइज किया, एन मॉड 2 से, मतलब अगर एरे ऑड है तो ओके ट्रू है, वरना ओके फॉल्स है अपना, ठीक है। आंसर जो है वो अपना आंसर स्टोर करेगा। और रिमाइंडर का देखते हैं आगे क्या काम है। सो अगर एल डॉट सेकेंड की साइज इवन है, मतलब जो मैप में वेक्टर है उसकी साइज इवन है, तो कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, सिंपली पेयर बना के उसका डिफरेंस निकाल के डिवाइडेड बाई के कर देंगे, जो कि ऑपरेशन होगा, और उसको आंसर में ऐड कर देंगे। एल्स इफ ओके, मतलब कि अगर हमारा ओके जो ट्रू है, इसका मतलब कि पहली बार किसी एक वेक्टर का साइज ऑड है और एरे का भी साइज ऑड है, तो उस केस में क्या करेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स बना रहे हैं हम। अगर उसकी साइज एक ही है तो ओके को फॉल्स कर दो, कंटिन्यू कर जाओ, मतलब एक ही अगर एलिमेंट है ऑड के नाम पे तो उसको सेंट्रलाइज कर देंगे उसी एलिमेंट को, और यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे। वरना हम जो है ना प्रीफिक्स बनाएंगे, तो प्रीफिक्स को पहले जो एलिमेंट है उसको मैंने इनिशलाइज किया खुद से, उसके बाद यहाँ से प्रीफिक्स अपना बना, यहाँ पे सफिक्स बना है। फिर सेम काम, अगर इंडेक्स इवन है तो वो ऑपरेशन, अगर ऑड है तो वो ऑपरेशन, और लास्ट में मतलब हर जगह जो है ना मैं मिनिमम को अपडेट कर दूँगा, तो लास्ट में हमने आंसर प्लस इक्वल टू अंडर स्कोर जो है ना वेरिएबल है तो उसको मैंने ऐड कर दिया, और ओके को फॉल्स कर दिया, मतलब ऑड जो है वो एक ही बार ले सकते हैं ना, तो हमने यहाँ पे ओके को फॉल्स कर दिया, मतलब ऑड एक बार ले चुके हैं, किस्सा ख़त्म। सो अगर एरे का साइज ऑड है और हमने ऑड वाले को यूज़ कर लिया, मतलब अपना ओके जो वो फॉल्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे -1, मतलब कि पॉसिबल है ही नहीं उसको पैलिंड्रोम बनाना, ठीक है। अब इफ रिमाइंडर इज ग्रेटर देन एन मॉड 2, अच्छा ये दूसरे मतलब दूसरा कोड लिखा था उसके लिए। इसके बाद जो है ना अपने पास आंसर आ रखा होगा तो उसको आंसर सी आउट करा देना, खत्म बात, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एफ। सो एफ जो है ना, एफ में क्या बोला ना, आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ है अनडायरेक्टेड, जिसमें 1 से लेकर n तक जो है वो वर्टिसेस है। अब आपका काम क्या करना है ना, मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस बिटवीन 1 एंड n। सो बेसिकली करना क्या है, आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ गिवन है, आपको कोई एक एज रिमूव करनी है, सो दैट उसमें नंबर ऑफ जो कनेक्टिंग वर्टिसेस है ना वो मिनिमाइज हो जाए। सो अगर पहले वाले एग्जांपल को ले 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। सो इनिशियली क्या है, सारी एज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक जो है ना 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कनेक्टेड है, मतलब कि एक जो है वो 5 पेयर फॉर्म कर रहा है, 2 जो है 3 से कनेक्टेड, 4 से 5 से 6 से 4 3, ऐसे सिमिलरली मतलब 4 जो है वो मतलब इन दोनों से कनेक्टेड है 5 और 6 से, और 5 जो है 6 से कनेक्टेड है मतलब 1, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब इतने अभी जो है ना कनेक्टिंग वर्टिसेस है, मतलब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिसेस अभी इतने हैं। सो लेट्स से कि अगर एन साइज का कोई एक कनेक्टेड ग्राफ है ना, तो उसमें n इंटू एन माइनस 1/2 टोटल पेयर्स होंगे जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। ये टोटल पेयर्स हैं, ठीक है। तब बोला कि किसी एक एज को रिमूव कर दो, तो लेट्स से कि अगर यहाँ से इस एज को रिमूव करते हैं तब भी ये सब आपस में कनेक्टेड है ही, तो हमारा आंसर सेम ही रहता। इसको करते तब भी कनेक्टेड है ही, इसको करते तब भी कनेक्टेड है ही। अगर इसको हम रिमूव कर देना तो आप देखो दो अलग अलग कनेक्टेड कॉम्पोनेंट में बट गया ये, एक तो अपना 1 2 3 और एक 4 5 6। तब इसके लिए आंसर क्या होगा, 2 + 1, इसके लिए 2 + 1 टोटल 6। सो हमें चेक करना कौन से एज को रिमूव करने से ना कौन से एज को रिमूव करने से हमारे पास जो पेयर्स हैं, नंबर ऑफ पेयर्स, वो मिनिमम है, ठीक है। तो इसमें पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि कौन से पेयर को रिमूव करना ऑप्टिमल होगा, कौन से पेयर को रिमूव करना ऑप्टिमल होगा। सो अगर आप देखो ना तो हम बस उस पेयर को अगर मतलब उस एक एज को रिमूव करें जिसकी वजह से जो है ना एक पूरा कंपोनेंट कनेक्टेड है, मतलब जो एक ऐसे एज को जो है ना ग्राफ में ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ब्रिज का काम कर रहा है ना इसके लिए। सो जो ब्रिज जो है ना, हमें ब्रिज आइडेंटिफाई करना है कि कितने ब्रिज है इसमें, मतलब जो ब्रिज है वो अगर कनेक्टेड है, उस ब्रिज को अगर हम रिमूव कर दें तो ये ग्राफ जो है ना दो कनेक्टेड कंपोनेंट में बट जाएगा। सो अब ब्रिज फाइंड करने पे ही बात खत्म है, मतलब ब्रिज आपने फाइंड कर लिया, किस्सा खत्म। नाउ ब्रिज कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए मतलब यू कैन गो टू CP एल्गोरिदम्स,
ठीक है, इस पे जाकर आप देख सकते हो कि ब्रिज कैसे फाइंड करते हैं। तो वहाँ से आपके पास जो है ना ब्रिज फाइंड का एक आ जाएगा पूरा स्निपेट। सो मैंने भी वही किया, मुझे भी आ रहा था नहीं। सो ब्रिज फाइंड का एक स्निपेट उठा लेंगे एंड वहाँ से अब जैसे ही आपको ब्रिज मिल गया ना, मतलब ब्रिजेस मिल गए टोटल, लेट्स से कि यहाँ पे एक ही ब्रिज है 3 4, तो ब्रिज मिल गया। तो अब हम क्या चेक कर लेंगे ना, इसके मतलब इसके नीचे कितने इसके टोटल जो है ना, एक क्वेश्चन है जैसे सबऑर्डिनेट्स करके। सो मतलब इसके नीचे इससे टोटल कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उनको निकाल लो। तो इसमें जैसे कि 2 है इसके नीचे, तो इसके नीचे ऑब्वियसली बच जाएंगे n-2, सॉरी इसके नीचे 3 है ना, इसको मिला के 3। तो अब दूसरे कॉम्पोनेंट में क्या बच जाएंगे n-3। सो 3 × मतलब इसके लिए कनेक्ट कैलकुलेट कर लो, इसके लिए कैलकुलेट कर लो और आंसर को ऐड कर दो। सो वही अपना आएगा रिजल्टिंग आंसर। सो सारे ब्रिज को हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद उसके लिए आंसर कर, उसके बाद उसके लिए जो मतलब चाइल्ड है वो कैलकुलेट कर लेंगे एंड उसको जो है ना ऐड करके आंसर निकाल देंगे। अब चाइल्ड फाइंड करने के लिए तो सिंपल सा कोड है, वो चाइल्ड ऑफ पेरेंट प्लस इक्वल टू चाइल्ड ऑफ यू कर देंगे। बट इसमें 2 केस आएगा कि चाइल्ड लेना किसका है, 3 का या 4 का। सो हम जो है ना मिनिमम वाला चाइल्ड लेंगे, क्योंकि लेट्स से कि अगर 3 का आप चाइल्ड लोगे ना, 3 के चाइल्ड में जो है ना आपके पास टोटल 1 2 3 4 आएगा और 4 में 3 आएगा। तो एक एज होगा ना, तो वो एक एज क्या कर रहा होगा ना, इस कनेक्टिंग एज के भी चाइल्ड्स को काउंट कर रहा होगा। तो उसकी वजह से जो है ना उस एज में हमेशा नंबर ऑफ चाइल्ड्स बढ़ के आएंगे। और जो दूसरा है उसमें जो ना बस उसके नीचे वाले रहेंगे। तो मतलब अगर आप इस एज को लोगे ना तो बस इससे कनेक्टेड वाले ही चाइल्ड आपको मिलेंगे, बट इसको लोगे तो आप इसमें 4 5 6 सब मिल रहा है। तो जो ब्रिज है ना, तो उसमें से मतलब जिस भी वर्टिक्स का सबसे कम चाइल्ड होगा ना, मिनिमम होगा, उस मिनिमम को उठाएंगे और उसके बेसिस पे आंसर कैलकुलेट करेंगे। सो अगर इसका कोड आपको दिखाऊं तो ये जो है ना ये वही है DFS कॉल, जहाँ पे आपका DFS लग रहा है और वो ब्रिज फाइंड कर रहा है। तो जैसे इसको ब्रिज मिला, ब्रिज डॉट पुश बैक IT कॉमन नोड। तो IT क्या है अपना, IT जो वो चाइल्ड है और नोड क्या है पेरेंट नोड। तो ब्रिज में जाके पुश बैक कर दिया है, ठीक है। सो और ये मतलब ये आंसर है नहीं अपना, वो मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सो यहाँ से ग्राफ बनाया हमने और एक सेकंड वो रहा ना आपका चाइल्ड नोड भी यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लो, चाइल्ड ऑफ नोड इक्वल टू 1 कर दो। उसके बाद सारे पेरेंट्स में जो है ना चाइल्ड ऑफ IT ऐड कर दो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आपके पास जो है ना यहाँ पे ब्रिजेस हैं। सो ब्रिजेस पे आप आइटरेट कर रहे हो और मिनिमम क्या है, चाइल्ड ऑफ IT ऑफ 0 चाइल्ड ऑफ IT ऑफ 1 ले रहे हैं। और यहाँ से आंसर को अपडेट कर दो, मिनिमम इंटू मिनिमम माइनस 1/2 या n माइनस मिनिमम इंटू n माइनस मिनिमम माइनस 1/2 और यहाँ से सी आउट आंसर कर दो। सो दैट्स इट फॉर दिस कॉन्टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।